वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश हमारी एंड अपेट विद द सन बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। अगर आप भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से, अगर आपका कोई भी डाउट या मैथ से कोई भी डाउट या फिर अगर आप मैथ और इंग्लिश में वीक हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नाउ स्टार्ट। अगर आप ये वीडियो देखेंगे यू विल गेट मोर नॉलेज एंड इट इज माय गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन आपकी नॉलेज के कारण से नहीं छूटेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमारे चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। मीन्स जो स्लीप के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। मीन्स स्लीप कैसे आती है, स्लीप है क्या। ओके, ये एडवर्ड थॉमस ने लिखी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया गया है वी नो इनफ अबाउट व्हाट इज स्लीप थ्रो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप। इसमें हमें बोला है कि हम ये तो जानते हैं कि स्लीप क्या है, हमें इनफ पता है जितना हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्लीप होती किस वजह से है। ओके, हमें ये तो पता है, हमें सारी स्लीप के बारे में इनफ जानकारी, जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए थी उतनी जानकारी है, लेकिन हमें ये नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्लीप होती किस वजह से है। ओके, स्लीप इज स्टेट ऑफ रेस्ट। ये एक रेस्ट की पोजीशन है, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। कैसा रेस्ट? रेस्ट की तो पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन मींस रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट मींस रेस्ट की पोजीशन। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो उसके अंदर दो टाइप की वो आती हैं स्टेट्स, मींस मूव, मोशन एंड रेस्ट। ओके, आपने आई थिंक ये पढ़ा हो, दो टाइप की स्टेट्स होती हैं। मैं ये गैसियस लाइक गैस, वाटर एंड सॉलिड वाली स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी स्टेट की, हमारे रहने की स्टेट की बात कर रहा हूं कि हम जब चलते हैं और जब बैठते हैं आराम से तब कौन सी स्टेट होती है। एक रेस्ट, एक तो होती है रेस्ट और एक होती है मोशन, इन मोशन। ओके, जब हम चलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो किस में होता है? मोशन स्टेट में। कौन सी स्टेट में? मोशन में। ओके, लेकिन जब हम आराम से बैठे रहते हैं या फिर अगर आप कभी थके हो तो आप लेटे तो होंगे, जब कभी आप लेट जाते हैं तो उसे रेस्ट की पोजीशन बोलते हैं। तो ये तो रेस्ट है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसा रेस्ट? रेस्ट का भी टाइप अनकॉन्शियस मींस जिसमें हम अवेयर नहीं होते, नॉट अवेयर ऑफ एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू वंस एनवायरमेंट, लैकिंग अवेयरनेस और कंट्रोल। ओके, मींस लाइक बेहोश हो जाना। मींस करते हैं ना कभी, अगर आप ओल्ड फिल्म देखते हो तो उसके अंदर किसी किसी को बेहोश करके ले जाते हैं, उसे बोलते हैं अनकॉन्शियस। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by day's activity. Now there is a word fatigue. What is fatigue? बहुत ज्यादा टायर्डनेस मीन्स जब आप दिन में एक्टिविटीज करते हो, कुछ भी डे में एक्टिविटी करते हो, मान के चलो आप रनिंग की, अब सुबह 5 बजे उठे, स्कूल में गए, स्कूल में से आने के बाद खाना पीना खाया, उसके बाद स्कूल का होमवर्क किया, लर्निंग या राइटिंग कोई भी। ओके, फिर आप क्या करोगे? खेलने जाओगे, 3 to 4 आवर्स आप आराम से प्ले करोगे। प्ले करने के बाद आप जब थक हार के घर पे आओगे तब आप क्या करोगे? खाना खाओगे और फिर सो जाओगे। यस, ये सभी करते हैं, लेकिन जो उससे थक जाते हो उसे फैटिग बोलते हैं, मींस टायर्डनेस। टायर्डनेस मींस थक जाना। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर अ गुड स्लीप एंड रेस्ट दैट इट गिव्स we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. अब
एक अच्छी स्लीप के बाद, एक अच्छी नींद के बाद और एक अच्छी रेस्ट के बाद, जो कि कौन देता है? स्लीप देती है हमें, यानी हमें। इन सब के बाद हम अलर्ट बन जाते हैं। जब सुबह होते हैं तो अलर्ट ना होते हैं, एक्टिव। अलर्ट एंड एक्टिव दोबारा से दिन की वही नॉर्मल एक्टिविटीज। सुबह 4, आप कितने भी बजे उठते हो? मान के चलो आप 7 o'clock उठते हो। 7 o'clock उठे, स्कूल में गए, फिर वही नॉर्मल डे एक्टिविटी। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we are asleep. When we were asleep means जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता कि हम जो रात को सपने आए थे, जो ड्रीम्स आई थी हमें, जो हुआ था, उसको याद रख पाए। ओके, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। When we were asleep, we may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. Means हम एक ड्रीम को याद रख लेते हैं मुश्किल से, but the rest of our sleep means जो बची हुई स्लीप होती है, इन दोनों रेस्ट में डिफरेंस है। ये एक स्टेट है, ये रहने की स्टेट है, बट दिस रेस्ट मीन्स बची हुई, जो बची हुई स्लीप होती है वो लाइक मीन्स अंधेरा होता है, जिसके अंदर कुछ दिखता ही नहीं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चलता। ओके, सो नेक्स्ट, several things happen in our body while we are sleeping. बहुत थिंग्स होती है जब हम सोते हैं, मीन्स लाइक अब बताएंगे। एज वी सिंक डीपर इनटू द स्लीप, जैसे हम सोते रहते हैं और मसल रिलैक्स मोर एंड मोर, जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती है, क्योंकि उन्हें कोई काम तो करना नहीं होता, इसलिए वो रिलैक्स करती रहती है। और हार्ट बीट, जो हमारी दिल की धड़कन होती है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, वो स्लोअर हो जाती है। जो हमारा टेम्परेचर होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो भी गो डाउन हो जाता है। अब देखो, अगर आपने हार्ट बीट पता चल गया ना कि हार्ट बीट स्लोअर होती है, तो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? देखो, हार्ट ब्लड किसकी वजह से चलता है? हार्ट बीट की वजह से। अगर हार्ट बीट ही डाउन हो जाएगी तो ऑफ कोर्स सी बात है ब्लड प्रेशर भी डाउन होगा। और ब्लड, अब ये बताओ मुझे कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ब्लड प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही, और जितनी हार्ट बीट उतना प्रेशर। सो मीन्स अगर हार्ट बीट ऊपर जाएगी तो ये दोनों चीज अपने आप ऊपर जाएंगी। ओके, अगर हार्ट बीट नीचे जाएगी मीन्स डाउन होगी, सो ये दोनों चीजें भी अपने आप डाउन होगी। ये सभी जानते हैं। The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. जो हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन, वो भी स्लो डाउन हो जाता है, मीन्स वो भी ऑलमोस्ट इनएक्टिव टाइप समझ सकते हो जाता है। ओके, इतना कि हम कुछ थिंक ही नहीं कर पाते जितना हम कॉन्शियसली थिंक करते हैं। कॉन्शियसली मीन्स जब हम लाइक अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अब कॉन्शियस हो, क्योंकि आपको पता है सब कुछ हो रहा है। अनकॉन्शियस जब आपको कुछ भी नहीं पता हो कि आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, क्यों देखते हैं, ये कुछ भी हमें नहीं पता। When we wake up, our temperature and blood pressure rises to normal. जब हम वापस उठते हैं तो वही हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है, एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से उठ जाते हैं और ऑलमोस्ट सारी थिंग्स भूल जाते हैं। ओके, सारी ऑलमोस्ट सारी, इफ नॉट ऑल, मीन्स सारी नहीं, ऑलमोस्ट। द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, जो ड्रीम्स होती है उनको, किनको? ड्रीम्स को क्या भूल जाते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट, व्हाट इज अ ड्रीम? नाउ आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या है? ये एक एक्टिविटी है माइंड की जो कि टेक प्लेस मींस जो कि होती है व्हेन वी आर asleep, जब हम सोए होते हैं। सबको पता है सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर आर नॉट, मींस सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल। यहाँ पे प्रोबेबल का मींस हमें इसी लाइन में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मींस इसका कनेक्शन ना इस वाली लाइन से है, ओके? इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। That means that many of the things that happen in the dream could happen when we are awake. Means जो थिंग हमारी नॉर्मल लाइफ में होती है जब हम कॉन्शियस होते हैं, तब जो थिंग्स होती हैं मीन जो हैपन होती हैं उन्हें, ओके? थिंग्स हैपन होती हैं उन्हें भी हम कभी कभी ड्रीम्स में पाते हैं। लाइक आपने अभी 8 बजे 8 o'clock हुए, ओके? आपने मार्वल की मूवी देखी, मार्वल की नहीं, मान के चलो आप मार्वल के फैन नहीं हो, आपने साउथ इंडियन मूवी देखी। अब साउथ इंडियन के भी फैन नहीं, आपको साउथ इंडियन भी अच्छी नहीं लगती। आपने डीसी यूनिवर्स की मूवी देखी, अगर आपको डीसी नहीं लगती तो कौन सा लगता है? मीन्स आप कोई भी मूवी मान के चलो कोई भी देख लिया आपने मूवी, ठीक है? अब आप कुछ चांसेस है कि आपको उसी मूवी से रिलेटेड ड्रीम्स आए। मान के चलो आपने कोई फनी मूवी देख ली तो फनी ड्रीम्स आएंगी, ओके? others could not dream, others could not means बाकी नहीं आती। ड्रीम seems to be important for several reasons. जो ड्रीम्स होती हैं वो important होती है, yes, if you don't know they are important very much. One is that a dream can help us to sleep through noise or disturbance. एक टाइप की ड्रीम ऐसी होती है जो आपको मान के चलो अभी वो हो रखा है, बहुत ज्यादा शोर हो रखा है, ओके? तो एक वो ड्रीम होती है जो उससे दूर रखती है, ओके? लाइक एग्जाम्पल हमारे लेखक या फिर राइटर जी ने दिया है, मान के चलो अलार्म क्लॉक बजी, सुबह बजी, ठीक है? लेकिन हमारा माइंड, हम सोए हुए हैं तो हमारा माइंड क्या करेगा? एक ड्रीम बनाएगा, एक सपना बनाएगा। कैसा सपना बनाएगा? मीन्स कि कोई टेलीफोन या डोरबेल है जो कि रिंग कर रही है और हम उसे उठ के आंसर दे रहे हैं। किसमें? सपने में, ओके? सो आई थिंक देयर, यस। कुछ डॉक्टरों ने फाउंड की है, मीन्स मिला है कि कभी कभी ड्रीम्स कुछ रिवील कर देती है, ग्रेट डील मीन्स कुछ आंसर, लाइक प्रॉब्लम का आंसर, ओके? इफ अंडरस्टैंड करेक्टली, अगर हम उसको सही से समझे तो दे कैन प्रोवाइड अ की, वो एक सोल्यूशन की की बता सकती है, मीन्स सोल्यूशन टाइप बता सकती है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम्स का। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक थिंग हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम कभी भी हमें फ्यूचर नहीं बताती, यस? Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and the power of sleep? Sleep ना बहुत common experience है। common experience means क्या बोले? Like बहुत ज्यादा सभी को आती है sleep। आपको आती है नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना, ओके? Sleep सबको आती है, but कितने हम में से कितने सच में sleep की पावर और उसका मैजिक सच में मानते हैं? Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत से पोइट्स ने स्लीप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पोएमें लिखी है, ओके? अब एक पोएम हमें दी गई है, हम उस पोएम को टुमारो रीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ओके? So thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Thanks for watching.